पान के जायके से कौन वाकिफ नहीं। कुछ अरसे कबल तक घरों में बुजुर्गों के ज़ेर इस्तेमाल सामान में एक अदद पानदान और पीकदान या औगालदान भी लाजमी जुज़ थे, जो अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। लेकिन मौजूदा दौर में शादी ब्याह या मुगलिया तर्ज के रेस्टोरेंट में सजावट के तौर पर नजर आ जाते हैं। पान ना सिर्फ हमारी बल्कि भारतीय तहजीब से इस कदर जुड़ा है, हर खास व आम इसका दिलदादा है। एक दौर था कि घर आए मेहमान को पान पेश करना मेहमान नवाजी की अलामत भी समझा जाता था। मुल्क भर में पान बहुत शौक से खाया जाता है। इसको कराची में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बांग्लादेश और भारत का सांची, श्रीलंका का सैलोन पत्ता पाकिस्तान दरामद किया जाता है, लेकिन अब उसकी काश्त सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के इलाके मीरपुर साकरो और केटी बंदर में भी की जा रही है। पान की सबसे बड़ी मंडी भी कराची में ही है। पान के काश्तकारों को गुटके की वजह से इंतहाई मुश्किल का सामना है। पान के पत्ते मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, जिनमें बंगला, बनारसी, मकई, देसी, अंबारी और कपूरी का इस्तेमाल आम है, जो 5 से 6 हजार रुपए फी किलो में फरोख्त होता है। पान में अगरचा कत्था, चूना, सौंफ, सुपारी और छालिया, जबकि जदीद पान की तैयारी में दीगर मुतअद्दिद अज्जा भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा मीठा, सादा खुशबू, राजा साहब और तंबाकू अलहदा हैं। तमाम पानों की सतह पर कत्ता चूना लाजमी लगता है। मुतअद्दिद इकसाम के तंबाकू से भरा हुआ पान मिक्स पत्ती का पान कहलाता है। मीठा पान गुलकंद, मीठे भूरे कवाम के साथ पेश किया जाता है, जो कि देखने में सूजी के हलवे जैसा लगता है। पान में डाले जाने वाले ग्लूकोज खोपरे को फूड कलर के जरिए पीली, सब्ज या सुर्ख रंगत दी जाती है। आजकल फैंसी पान भी खासे मकबूल हैं, जिनमें से बाज पर चेरी को भी सजाया जा सकता है। इसे फ्यूजन पान कहा जाता है, मगर उनके नए फैंसी रूप और जायकों से हटकर जिनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उन पर सोने और चांदी के वर्क भी लगाए जाते हैं। पान को बतौर सिंबल फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया। पुराने वक्तों में पान बनाने का पेशा तंबोलन या पनवाड़न करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये छापड़ी के जरिए गलियों और सड़कों से होता हुआ दुकानों तक आ पहुंचा और जगह जगह पान की आलीशान दुकानें खुलने लगी, और यूं लोगों ने पान वाले को पनवाड़ी कहना भी खत्म कर दिया। अल बैरूनी अपनी किताबुल हिंद में लिखते हैं कि हिंदुस्तानियों के दांत सुर्ख होते हैं। अमीर खुसरो ने कहा कि पान मुंह को खुशबूदार बनाता है। पान जनूबी हिंद की देन है, लेकिन शुमाली हिस्सा भी इसके असर से खाली नहीं। लखनऊ में शादी के वक्त लड़की के पानदान और पानदान उठाने वाली खातमा का खर्च भी जहेज का हिस्सा होता था। लखनऊ में पान की गिलोरी बनाकर खासदान में लगाई जाती है, तो कलकत्ता में बीड़ा बनाया जाता है। मुगलिया सल्तनत का हर बादशाह पान के लुत्फ का कायल था, और बादशाह के पान का बीड़ा उठाते ही हर ज़ियाफत अपने इख्तिताम को पहुंचती थी। 11 पत्तों का पान भी एक शाही बीड़ा होता था। पान खाने के सबब दांतों की तकलीफ और मुंह के अल्सर की शिकायत लिए डॉक्टर या दंदान साज के पास जाने वालों को पहले पान खाने पर डांट पड़ती थी, लेकिन अब उन्हीं दंदान साजों के क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगे नजर आते हैं, जिन पे दर्ज है कि गुटखा और पान खाने वाले परेशान ना हो। यहाँ उनके दांतों की सफाई की जाती है। शहर की मशहूर दुकानों पर जो पान 10 रुपए तक का है, मॉडर्न पनवाड़ी 50 से 100 भी नहीं बल्कि सोने चांदी के वर्क से मुज़य्यन पान 1000 रुपए में फरोख्त करते हैं। पान के डब्बों में पान खाने के बाद हाथ साफ करने के लिए टिश्यू की मुनासिब मकदार है, और लुआब दहन फेंकने के लिए थैली भी फराम की गई है। कौम जानती है कि पान जितना मजेदार है उतना ही मुज़िर सेहत भी। पान खाएं या ना खाएं, लेकिन अपनी जेब और सेहत के मुताबिक। लेकिन ख्याल रखें कि पान खा उसकी पीक फेंकते वक्त पूरी इखलाकियात का मुजाहरा करें। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।